सादर चरण स्पर्श, गुरु माता जी को सादर चरण स्पर्श, सभी गुरु भाइयों को सादर प्रणाम। गुरुदेव, जो बड़े बड़े जो हमारे भाई लोगों ने जो जिन्होंने ईश्वर को पाया है ना गुरुदेव, आप कृपया उनका अनुभव हमें शेयर करने की, उन्होंने की कौन सी तकनीक आजमाई जिससे वो ईश्वर को जल्दी जल्दी पा सके। गुरुदेव, मैं संन्यास दीक्षा लेने के बाद 5-6 दिन तक तो मेरे के 4-5 दिन तक तो मुझे बहुत अच्छा ध्यान लगा गुरुदेव। ध्यान तो अभी भी रहता है दिन भर में, जब सुबह दिन में जब ऑफिस, लेकिन क्या है कि मुझे 3-4 बजे का मैं अलार्म लगा के उठ जाता हूँ, कई बार 3 बजे उठ जाता हूँ, लेकिन उठने के बाद थोड़ी आपका रिकॉर्डिंग लगा के मैं ध्यान करता हूँ। उसके बाद फिर क्या होता है कि कब नींद आ जाती है पता ही नहीं लगता गुरुदेव। ऐसे तो मैं कभी अलर्ट हो नहीं पाऊंगा गुरुदेव, कोई तकनीक बताइए जिससे मैं अलर्ट होकर ध्यान कर सकूं। जय गुरुदेव। प्रणाम आप सभी को, और प्रणाम प्रश्न पूछने वाले साधक को भी। जिन्होंने परमात्मा को पाया, उन्होंने किस टेक्निक से पाया? गुरुदेव जिन्होंने परमात्मा को पा लिया, उन्होंने किस तरीके से परमात्मा को पाया? आप वो तरीका हमें बता दें। सारथी ने पाया, जगजीत, अंकुर और बहुत सारे लोग, अब नाम तो लूंगा तो लिस्ट लंबी हो जाएगी, और बहुत सारे लोग। इन्होंने कैसे पाया? इन्होंने सिर्फ एक ही विधि करी, सिर्फ एक विधि बस, और कोई विधि नहीं करी। सिर्फ एक ही विधि करी, उसी विधि से इन्होंने परमात्मा को पा लिया। जो तुमने पूछा, प्रश्न उठता ही है मन में कि इन्होंने पा लिया और हम क्यों नहीं पा पा रहे? हमसे क्यों क्यों परमात्मा छूट छूट जाता है बार बार? क्या करें? और इन्होंने क्या करा? एक मेरी साधिका है, अर्चना शर्मा। उन्होंने कुछ समय पहले मुझसे पूछा कि मैं कैसे पाऊं, इन लोगों ने तो पा लिया। मैंने उन्हें बोला कि आप मुझसे ना पूछो, आप इन सभी लोगों से पूछो जिन्होंने पा लिया। मैंने कहा इनके फोन नंबर ले लो, इनसे बात करो, पूछो उन्होंने कैसे पाया। उन्होंने केशव को फोन करा, सारथी को भी फोन करा, और काफी सारे लोगों को फोन करा। उन्होंने पूछा कि किस तकनीक से, कौन सी विधि से पाया। सब ने एक ही विधि को बताया कि हमने सब कुछ गुरु पे छोड़ दिया। हमने ये जान लिया कि हमारे करने से तो नहीं हो पा रहा है, अब गुरु जो कहेगा हम वही करेंगे, अपनी बुद्धि से तो कुछ भी नहीं करेंगे। अब गुरु जो कहेगा, ये विधि है, ये इस पृथ्वी की अंतिम विधि है इस ब्रह्मांड में। गुरु जो कहेगा वही करेंगे, अपनी बुद्धि से नहीं। जब तुम अपनी बुद्धि छोड़ते हो और गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हो, तब वो परम ज्ञान घटता है। इन्होंने पाया समर्पण से। और ध्यान रखना, समर्पण तुम शब्दों में कह सकते हो, हम तो समर्पित हैं। बहुत सारे साधक और साधिकाएं हैं, हम तो समर्पित हैं। बेहोशी में समर्पण नहीं होता, समर्पण के लिए भी होश होना जरूरी है। एक साधक कहता मैं तो समर्पित हूं, पूरी तरह समर्पित हूं, और वो गलतियों पे गलतियां करता चला जाए और अपना ही दिमाग लड़ाता रहे। समर्पण का तो मतलब होता है बस खत्म, अब कुछ नहीं है। जो गुरु कहे वही ठीक। बस एक बार की घटना घटी। रामकृष्ण परमहंस बीमार हो गए। विवेकानंद मिलने आए, शारदा ने मना कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने मना करा, बहुत बीमार है, शरीर पे उनके फोड़े निकल गए हैं और फोड़ों से गंदी पस बह रही है। जैसे तैसे करके
विवेकानंद ने धैर्य रखा। 7 दिन हो गए। विवेकानंद ने कहा कि मां, अब मैं रुक नहीं पाऊंगा, बहुत बेचैनी हो रही है, एक बार तो देख ही लूं। तो रामकृष्ण लेटे हुए थे, मक्खियां भिनभिना रही थी। विवेकानंद गए। रामकृष्ण ने करवट ली, हाथ से पस निकल रही थी बुरी तरह, बदबू। समर्पण, ध्यान रखना, समर्पण। रामकृष्ण ने कहा, इतनी पस निकल रही है, समझ नहीं पा रहा हूं, तू मुझसे प्रेम करता है? विवेकानंद ने उनका हाथ पकड़ा और वो पस को पी गए, सड़ी हुई पस को पी गए। समझ रहे हो? मैं तो तुम्हें कह दूं कि तुम ये करो, उसमें भी 36 सवाल तुम्हारे दिमाग में आ जाते हैं। तुम्हारा शब्दों का समर्पण समर्पण थोड़ी ना है। तुम कहते हो कि मैं समर्पित हूं, बुद्धि तो तुम्हारी काम कर रही है पूरी तरह से। और जब विवेकानंद ने वो पस पी तो रामकृष्ण मुस्कुरा। विवेकानंद ने हैरान होकर देखा। विवेकानंद ने कहा, इसका स्वाद कुछ अलग है। तो रामकृष्ण ने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ था, ये तो मैंने आम काट के हाथ पे बांधे हुए थे बस। पस थोड़ी ना थी, आम का वो रस था जो तू पी गया। अब ये बात सुन के तुम कह सकते हो हम भी कर सकते हैं, मगर मैं रामकृष्ण नहीं। मैं तो तुमसे और कुछ कहूंगा करने को, और जो कहूंगा तुम कहोगे ये भी कर सकते हैं, मगर नहीं। इन सब ने पाया समर्पित होकर, और सारथी जगजीत। पस पीना तो बहुत छोटी सी बात है। जब मैंने इनकी परीक्षा ली, जब मैंने सारथी की परीक्षा ली, तो ऐसी परीक्षा कि आदमी आत्महत्या ही कर ले, मर ही जाए। मगर सारथी ने कहा कि नहीं गुरुदेव, कुछ भी हो जाए मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। इतना समर्पित। जगजीत ने कहा कि गुरुदेव, रोते रोते उसने कहा कि मेरे मन में एक ख्याल आ गया, और उस ख्याल से ही मैं डर गया कि मैं गुरु के बारे में ऐसा कैसा सोच सकता हूं, मैं गुरु से अलग कैसे हो सकता हूं। एक ख्याल से ही इन्होंने पाया समर्पण से। और पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में उस परम ज्ञान को समर्पण से ही पाया जा सकता है। मगर तुम्हारी बुद्धि, जो तुम्हारा अहंकार सुनता है, वो कहता है ठीक, फिर हम समर्पित हो जाते हैं। और जब तुम समर्पित होने का नाटक करते हो तो तुम्हारी खोपड़ी में साफ साफ दिख रहा होता है कुछ भी नहीं, कोई समर्पण वमर्पण नहीं, बिल्कुल ड्रामा चल रहा है। ये ऐसे ही है जैसे एक गुरु के पास एक शिष्य गया, तो शिष्य ने पूछा वो परम ज्ञान कब उपलब्ध होगा, तो गुरु ने कहा जब तक मर ही ना जाओ। शिष्य जमीन पे गिरा और मर गया। गुरु ने कहा ठीक है, अब परम ज्ञान उपलब्ध होगा, आंख खोल के देखो। शिष्य ने तुरंत आंख खोल ली। गुरु ने कहा मरे हुए लोग आंख थोड़ी ना खोलते, और ये मर ही गए तो आंख कहां से खोलोगे। तुम्हारा समर्पण ऐसा ही है। यदि सही में तुम्हारा समर्पण होता तो तुम भटकते क्यों? समझो, तुम्हारा समर्पण होता तो तुम भटकते ही क्यों? वो तो नहीं है। और जब तक समर्पित ना होगे तब तक तुम्हें कुछ नहीं करा जा सकता। तुम नदी में खड़े हो, अमृत की नदी में, जो झुकेगा वही पी सकता है।
और एक आदमी कह रहा है मैं झुक तो गया हूं पूरी तरह से मगर पी नहीं पा रहा हूं। ये तो बात बड़ी झूठी है। तो किस टेक्निक से ये लोग पहुंचे? अगर तुम्हारे को इनका नंबर मिल जाए कभी भविष्य में, एक शिविर में तुम इनसे मिल जाओ, तो तुम इनसे भी पूछो अलग से किस तरीके से तुम लोग पहुंच गए भाई। तो इनके पास यही उत्तर होगा, यही उत्तर है। और फिर तुमने कहा शिविर से आया तो ध्यान अच्छा घट रहा था, फिर थोड़ी देर बाद में बेहोशी चालू हो गई। गुरु की ऊर्जा, जब तुम गुरु को मिलते हो ना, तो एक इत्र की परफ्यूम की एक खुशबू होती है, एक गुरु की परफ्यूम होता है, गुरु की खुशबू होती है, वो ज्यादा दिन तक नहीं चलती। बस जब गुरु से मिलते हो तो गुरु ये तुम्हें जता देता है कि देख जो तू जी रहा था उसके अलावा जीवन ये है। गुरु सिर्फ तुम्हें जताता है, गुरु तुम्हें एहसास कराता है। किसी बुद्ध के पास बैठोगे तो उस बुद्ध के पास घूमती हुई ऊर्जा तुम्हें एहसास कराएगी कि जो वो जी रहा है वही तुम जी सकते हो। और किसी बुद्ध के पास बैठकर तुम पहली बार जानोगे कि जो आज तक तुमने जिया वो मात्र जीने का भ्रम था, जिया तो तुमने कुछ भी नहीं। दो वक्त रोगे तुम, अगर किसी बुद्ध के संपर्क में तुम आ गए तो दो वक्त रोगे। एक तो ये कि मैंने जीवन का समय गवा दिया, जो मैंने जिया वो जीवन पूरा बेकार हो गया, सिर्फ वासनाएं जी, और वो भी स्वयं की नहीं थी, समाज की दी हुई। और दूसरा ये कि अब उससे दूर जा रहा हूं, उससे दूर हो रहा हूं। इसीलिए जब बुद्ध के संपर्क में आओगे तो कुछ समय तो आनंद महसूस करोगे। धीरे धीरे वो ऊर्जा विदा हो जाएगी, क्योंकि वो तुमसे थोड़ी ना बह रही है, वो तुमसे नहीं बह रही। फिर क्या करे? समर्पण। कोई ऐसी टेक्निक बताएं जिससे मैं परमात्मा हो जाऊं। जब तक टेक्निक जानने की कोशिश कर रहे हो तब तक समझना बुद्धि काम कर रही है। बुद्धि से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। आज तक इस पृथ्वी पर बुद्धि से परमात्मा को नहीं पाया गया, बुद्धि को शांत कर दिया गया। मैं जो तुम्हें विधियां बता रहा हूं, ये विधियों से परमात्मा नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूं। मैंने अपने गुरु को बोला था कि कुछ भी हो जाए बोलूंगा तो वही जो एकदम ठीक है, जो मुझे सच लगता है, तो मैं तुम्हें वही बता रहा हूं। इन विधियों से तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा, इन विधियों से तुम्हारी बुद्धि शांत होगी। और जब बुद्धि तुम्हारी शांत होगी तब तुम देखोगे वो तुम ही होगे, वही परमात्मा है। मैं सिर्फ तुम्हारे दिमाग को शांत करने की कोशिश कर रहा हूं और तुम कह रहे हो कि टेक्निक बताओ, हमें सिखा दो। अब कोई मेरे पीछे पड़ जाए, वो कहे कि गुरुदेव मुझे प्रेम करना सिखा दो। प्रेम करना सिखाया नहीं जा सकता, प्रेम करना नहीं सिखाया जा सकता। हाँ, अहंकार की तृप्ति करना सीख सकते हो, प्रेम की मीठी मीठी बातें करके दूसरे को धोखा दे सकते हो, प्रेम का नाटक कर सकते हो। देखा नहीं फिल्म इंडस्ट्री में लोग प्रेम का नाटक करते हैं, रोते हैं झूठ मूठ का, मरने की बातें करते हैं, मरते नहीं मरने की बातें करते हैं। तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे, सभी जीते हैं। तुम चले गए तो हमारा क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, तुम भी जियोगे। जब तक तुम्हारी बुद्धि काम कर रही है तब तक तो कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं। बुद्धि को शांत करो, क्योंकि सारे प्रयास बुद्धि को शांत करने के हैं, और क्योंकि बुद्धि को अशांत भी तुमने ही करा है। दिमाग शांत हो। कहते हैं ना, शांत दिमाग शैतान का, सुनी कहा? शांत दिमाग शैतान का, इसका अर्थ होता है जब दिमाग शांत होता तो शैतान भी दिखाई देता है।
उससे पहले तो शैतान भी नहीं दिखाई देता। उससे पहले तो तुम शैतान के साथ ही जुड़ के काम कर रहे हो, दिखाई कहां से देगा? पहली बार दिखाई देता कि अच्छा ये शैतान है, और मैं शैतान नहीं हूं, मैं शैतान को जानने वाला हूं। ठीक है, इस तरीके से मेरी बातों को समझो और गति करो, बस यही कह सकता हूं। टेक्निक, विधि, मेथड तुम्हारी बुद्धि को शांत करने के लिए, परमात्मा के लिए नहीं। परमात्मा तो तुम स्वयं ही हो, शांत होगे तो देख पाओ। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।